हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट टेक। आज अपन पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग सीरीज का लेक्चर 28, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं वाईफाई बेसिक्स यानी 2.4 GHz वर्सेस 5 GHz। अब आप सोचेंगे कि ये GHz क्या है। GHz मीन्स फॉर गीगा हर्ट्ज, यानी यह एक फ्रीक्वेंसी यूनिट है। अब अपन देखें कि 1 GHz इज इक्वल टू 1 बिलियन साइकिल्स पर सेकेंड, यानी कि जीएचजेड बताता है कि कोई सिग्नल्स एक सेकंड में कितने बार रिपीट होता है। तो आज हम यहाँ पे वाईफाई के जीएचजेड की बात करने वाले हैं, बोले तो गीगा हर्ट्ज की, यानी कि वाईफाई सिग्नल्स कितनी फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं। आज अपन इनको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस तक पढ़ने वाले हैं। सो लेट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपन यहाँ पे देखने वाले हैं व्हाट इज़ वाईफाई, यानी कि वाईफाई क्या होता है। वाईफाई के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है वायरलेस, यानी नो केबल नीडेड। वाईफाई एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसमें इंटरनेट यूज करने के लिए किसी भी केबल यानी तार की ज़रूरत हमें यहाँ पे नहीं होती। एंड सेकंड लिखा है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स मीन्स फॉर डेटा ट्रेवल्स थ्रू एयर, यानी कि वाईफाई में डेटा रेडियो वेव्स यानी रेडियो तरंगों के जरिए हवा में ट्रेवल करता है और डिवाइसेस तक पहुंचता है। एंड थर्ड है आई यानी IEEE 802.11, यानी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। इसका मतलब होता है कि यह वाईफाई का एक स्टैंडर्ड है, बोले तो नियम है, जिसके अनुसार सभी वायरलेस डिवाइसेस सही तरीके से काम करते हैं। एंड नेक्स्ट अपन कवर करने वाले हैं हाउ वाईफाई वर्क्स, यानी वाईफाई कैसे वर्क करता है। राउटर ब्रॉडकास्ट। राउटर ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि राउटर जो है वो वाईफाई सिग्नल्स को चारों तरफ भेजता है, ब्रॉडकास्ट करता है, जिससे आसपास के डिवाइसेस उससे कनेक्ट हो जाते हैं। एंड डिवाइस रिसीव्स का मतलब हो गया जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब क्या है, डिवाइसेस। तो ये डिवाइसेस इन सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और राउटर से कनेक्ट हो जाते हैं। इंटरनेट गारंटेड, यानी कि जब डिवाइस राउटर से कनेक्ट हो जाता है तब उसे इंटरनेट एक्सेस मिल जाता है। नीचे लिखा है सॉरी नीचे लिखा है रेडियो वेव्स कैरी डेटा बिटवीन योर राउटर एंड कनेक्टेड डिवाइसेस, नो फिजिकली कनेक्शन रिक्वायर्ड। यानी कि रेडियो वेव्स राउटर और डिवाइसेस के बीच डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। इस प्रोसेस में किसी भी वायर यानी कि तार या फिर फिजिकल कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट है टू फ्रीक्वेंसी बैंड्स। यहाँ पे हमारे पास टू फ्रीक्वेंसी बैंड है वाईफाई के। फर्स्ट बैंड है 2.4 GHz, जिसका डायग्राम है ये वाला 2.4 GHz यानी गीगा हर्ट्ज। एंड 5 GHz यानी कि 5 गीगा हर्ट्ज। 2.4 GHz का मतलब हो गया लॉन्गर रेंज एंड स्लोअर स्पीड, यानी कि 2.4 गीगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में सिग्नल ज़्यादा दूर तक जाता है, लेकिन इनकी स्पीड जो है वो यहाँ पे कम होती है। एंड 5 गीगा हर्ट्ज यहाँ पे है शॉर्टर रेंज बट फास्टर स्पीड, यानी कि 5 गीगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा स्पीड होती है लेकिन सिग्नल ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता। एंड नेक्स्ट अपन देखते हैं 2.4 गीगा हर्ट्ज वर्सेस 5 गीगा हर्ट्ज, यानी हेड टू हेड। यहाँ पे फर्स्ट लिखा है 2.4 GHz गीगा हर्ट्ज कवर्स लार्जर एरियाज ट्रेवल थ्रू वॉल्स, यानी कि 2.4 गीगा हर्ट्ज सिग्नल जो है वो बड़े एरिया को कवर करता है और वॉल्स यानी दीवारों के पार भी आसानी से पहुंच जाता है। कौन सा गीगा हर्ट्ज? 2.4 वाला। एंड 5 गीगा हर्ट्ज में देखें तो फास्टर थ्रूपुट बट क्लीनर सिग्नल्स। एंड इसका मतलब हो गया कि 5 गीगा हर्ट्ज में डेटा जो है वो तेज़ी से ट्रांसफ़र होता है और सिग्नल्स ज़्यादा साफ रहते हैं, मतलब स्टेबल रहते हैं। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं यह है 2.4 GHz गीगा हर्ट्ज एंड यह है हमारा 5 गीगा हर्ट्ज। नेक्स्ट है इंटरफ्रेंस एंड चैनल्स। इसमें फर्स्ट लिखा है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ मीन्स फॉर शेयर्स 2.4 GHz स्पेक्ट्रम, यानी कि ब्लूटूथ भी 2.4 गीगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज करता है, जिससे वाईफाई सिग्नल्स में डिस्टरबेंस यानी कि इंटरफ्रेंस आ सकता है। एंड ये है नेबर नेटवर्क्स, यानी ओवरलैप ऑन सेम चैनल्स। इसका मतलब हो गया कि पास के जो वाईफाई नेटवर्क्स है अगर सेम चैनल यूज करते हैं वो भी, तो सिग्नल्स आपस में टकराते हैं और स्पीड यहाँ पे कम हो जाती है। एंड नेक्स्ट है माइक्रोवेव्स, यानी एमिट 2.4 गीगाहर्ट्ज इंटरफ्रेंस, यानी कि माइक्रोवेव भी 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, जिससे वाईफाई सिग्नल डिस्टर्ब हो सकता है। 5 GHz has more non-overlapping channels or less congestion।
यानी कि 5 गीगा हर्ट्ज में ज़्यादा चैनल्स होते हैं जो आपस में ओवरलैप नहीं करते, इसलिए इसमें इंटरफेरेंस कम होता है। वाईफाई स्टैंडर्ड्स, सो इसमें है लिखा है फर्स्ट वाला 5 वाईफाई स्टैंडर्ड्स। सो इसमें यहाँ पे हमारे पास 4 स्टैंडर्ड्स है। फर्स्ट स्टैंडर्ड हो गया 802.11b/g यानी 2.4 GHz ओनली। इसका मतलब हो गया यानी कि ये जो 802.11 है ये और जी जो है ये पुराने स्टैंडर्ड्स है जो केवल 2.4 GHz के लिए ही सपोर्ट करते हैं। सेकंड वाला है हमारे पास यहाँ पे 802.11n, इसमें लिखा है 2.4 एंड 5 GHz। यानी कि ये जो स्टैंडर्ड है सेकंड वाला, ये दोनों फ्रीक्वेंसी कौन सी हो गई 2.4 और 5 दोनों फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, और ज़्यादा स्पीड दोनों को ही देता है। एंड थर्ड स्टैंडर्ड हो गया हमारे पास यहाँ पे 802.11 AC, यानी इसमें लिखा है 8 GHz फास्टर। यानी कि ये जो है वो ओनली फॉर केवल 5 GHz पर काम करता है, 5 गीगा हर्ट्ज पर काम करता है और ज़्यादा स्पीड देता है। फोर्थ वाले स्टैंडर्ड हो गया 802.11 AX वाईफाई 6 लेटेस्ट, यानी कि लेटेस्ट स्टैंडर्ड है ये वाला और जो हाई स्पीड और बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पे देता है। नीचे लिखा है ईच जनरेशन ब्रॉड हायर स्पीड बेटर इफिशियंसी एंड ब्रॉडर बैंड सपोर्ट, यानी हर नए स्टैंडर्ड के साथ जो है वो स्पीड फ्रीक्वेंसी परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पे बेहतर होती जा रही है। बैंड टू यूज विच बैंड, सो अपन इसमें देखते हैं। ये तो हो गया 2.4 गीगा हर्ट्ज, ये हो गया 5 गीगा हर्ट्ज। सो इसमें तो लिखा है लार्जर होम्स IoT डिवाइसेस एंड जनरल ब्राउजिंग, यानी कि जो 2.4 गीगा हर्ट्ज है वो बड़े घरों स्मार्ट डिवाइसेस जैसे कि IoT और सामान्य इंटरनेट यूज के लिए यहाँ पे बेहतर रहता है। एंड जो 5 गीगा हर्ट्ज है वो है यहाँ पे गेमिंग वीडियो स्ट्रीमिंग एंड वीडियो कॉल्स, यानी कि ये जो 5 गीगा हर्ट्ज है वो गेमिंग वीडियो स्ट्रीमिंग और वीडियो कॉल्स जैसे हाई स्पीड काम के लिए यहाँ पे बेटर रहता है। नेक्स्ट है की टेक अवेज, यहाँ पे फर्स्ट की टेक अवेज है हमारे पास यहाँ पे रेंज वर्सेस स्पीड। सो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो 2.4 गीगा हर्ट्ज रेंज एंड 5 गीगा हर्ट्ज स्पीड, यानी कि 2.4 गीगा हर्ट्ज में रेंज ज़्यादा होती है जबकि 5 गीगा हर्ट्ज में स्पीड ज़्यादा होती है। इंटरफ्रेंस देखें तो 2.4 गीगा हर्ट्ज इज मोर कंजस्टेड, यानी कि 2.4 गीगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ज़्यादा डिवाइसेस यूज होते हैं, इसलिए इसमें जो कंजस्टेड है यानी कंजक्शन है यानी भीड़ जो वो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। एंड थर्ड है पिक द राइट बैंड, यानी कि मैच योर डिवाइसेस नीड। इसका मतलब हो गया कि आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही फ्रीक्वेंसी बैंड यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। इसमें अपन पढ़ने वाले हैं चूज वाइजली। सो इसमें लिखा है राइट बैंड इज इक्वल टू बेटर कनेक्शन, यानी 2.4 गीगा हर्ट्ज यानी फार अवे थ्रू वॉल्स एंड IoT। सो इसका मतलब हो गया कि 2.4 गीगा हर्ट्ज दूर के डिवाइसेस दीवारों के पीछे और IoT डिवाइसेस के लिए बेटर रहता है। एंड जो 5 गीगा हर्ट्ज है वो यहाँ पे क्लोज रेंज हाई स्पीड एंड लो लैग। सो इसका मतलब हो गया कि 5 गीगा हर्ट्ज जो है वो पास के डिवाइसेस हाई स्पीड और लो लैग यानी कम डिले के लिए बेहतर रहता है। सो आज का ये वीडियो हमारे यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।